नमस्ते, हेलो एवरीबॉडी। आज मैं एक व्यू शेयर करना चाहूँगी अपने मतलब मेरा अपना थॉट है, बाकी आप जैसा समझें। मैं वॉक करने के लिए गई थी, अक्सर मैं जाती हूँ, आई एम नॉट वेरी मच रेगुलर, कभी-कभार चली जाती हूँ और दो एवरीडे आई थिंक कि जाना चाहिए, बट मैं कभी-कभी चली जाती हूँ। तो घर में एक्सरसाइज़ हो जाती, लेकिन वॉक के लिए मैं कभी-कभी जाती हूँ एंड व्हेनेवर आई गो आई फील वेरी गुड, फ्रेश एकदम फील होता है और बहुत ही एनर्जेटिक लगता है वाओ! आज मैं वॉक करने गई हूँ, अब कंटिन्यूअसली जाऊँगी, आई गो फॉर फ्यू डेज़ एंड देन आई स्टॉप। अ, जैसा कि होता है वो हो नहीं पाता है मुझसे, बट येस आई ट्राई। तो जब भी मैं जाती हूँ तो मैंने कुछ चीज़ें नोट की कि काफ़ी लोग जो हैं वॉक कर रहे होते हैं। कोई स्लो कर रहा होता है, कोई ब्रिस्क वॉक कर रहा है, कोई रादर दौड़ भी रहा है। तो मैंने देखा है कि कान में हेडफ़ोन लगे हुए हैं उनके, मोबाइल चल रहा है ऑब्वियसली एंड दे आर बिज़ी लिसनिंग म्यूज़िक एंड ऑल। मुझे ये बड़ा अजीब-सा लगता है। मेरा अपना ये मानना है कि जब आप फ्री होके वॉक करने जा रहे हैं तो गिव सम रेस्ट टू योर माइंड, गिव सम रेस्ट टू योर ईयर्स। आप उस वक़्त फ्रेश एयर में जब आप वॉक कर रहे हैं तो आप वहाँ की नेचर की जो ब्यूटी है, उसको आप फ़ील कीजिए। आस-पास जो एनवायरनमेंट है, चिड़ियों की चहचहाहट है और लोग वहाँ पे जो घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, या और भी नेचुरल चीज़ें जो हैं, उनको आप ग्रास्प कीजिए। क्योंकि मोबाइल तो आप घर में भी यूज़ करते हैं और हमारा ब्रेन जो है उसको भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा। तो मेरा अपना ये मानना है कि जब आप वॉक पे जाएँ, तो अपने कानों को थोड़ा रिलीफ़ दीजिए। मोबाइल रख के जाइए से उसके लिए अपना कॉन्टैक्ट करने के लिए, बट डोंट लिसन एनीथिंग। आप म्यूज़िक मत सुनिए, उस बीच आप एकदम एकाग्रचित्त होके अपने वॉक पे ध्यान दीजिए। तो उससे आपके ब्रेन को भी जो है वो मिलेगा, थोड़ा एक तरीके से पावर मिलेगी, ब्रेन भी थोड़ा रेस्ट करेगा। तो उस टाइम में मत करें। तो इसी संदर्भ में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि वन ऑफ माय रिलेटिव्स, क्लोज़ रिलेटिव्स, तो हुआ क्या कि वो जैसे होता है कोई बुक्स पढ़ते-पढ़ते सो जाता है या उस तरह से, तो बुक्स पढ़ते-पढ़ते सो गया तो देयर इज़ नो हार्म, पढ़ते-पढ़ते सो गए। और ये कहा भी जाता है कि भई अगर नींद नहीं आ रही तो बुक्स लेके पढ़ो, या स्टूडेंट लाइफ़ में जब हम लोग होते थे, तो हम लोग जब पढ़ते थे तो पढ़ते-पढ़ते सो जाते थे। तो बेसिकली 2 उसमें नींद आती है, या तो आप बोर फ़ील कर रहे हैं पढ़ना, स्टडीज़ स्कूल की आपको पसंद ना रही, देन यू फ़ील कि चलो सो जाओ, ढेर हो जाओ और नेक्स्ट डे उठ के पढ़ाई करो। ये होता है स्टूडेंट लाइफ़ में, मैं बताती हूँ। और या फिर ये है कि आपने कोई इतनी इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी कि आप इतना ज़्यादा उसमें डूब गए कि पढ़ते-पढ़ते आपको नींद आ गई। तो दैट्स अ हेल्दी साइन कि आप बुक पढ़ते-पढ़ते सो गए। अब जब आपने कोई सोशल मीडिया ऑन कर लिया है, और कान में वो लगा लिया है हेडफ़ोन, वेदर इट इज़ आई मीन एनी प्लेटफ़ॉर्म, देयर आर सो मेनी प्लेटफ़ॉर्म्स सोशल मीडिया के, एवरीबॉडी नोज़। तो जब आप उसको कान में लगा लेते हो हेडफ़ोन और फिर आप सोचते हो कि चलो अब सो जाते हैं, तो होता क्या है कि आपका माइंड पूरी तरीके से थका हुआ होता है। आपकी आँखें थक चुकी होती हैं, एग्ज़ॉस्ट हो चुके होते हैं। जस्ट आपको ये एक इल्यूज़न होता है, एक आपको लगता है कि आपने ये कान में लगा लिया है, तो अब ये हम आराम से सो सकेंगे। तो क्या हुआ मैं बताना चाह रही थी, तो वो जो थे अक्सर रात में हेडफ़ोन लगा के सो जाते थे। अब जब सो गया इंसान तो वो बज रहा है। मेनी टाइम्स इट हैपेंस विद अस आल्सो कि मोबाइल साथ में रखा है, आपने कुछ ऑन किया सुनने के लिए और आप सो गए, वो बजता रहा। तो एज़ लॉन्ग एज़ इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद एनी हेडफ़ोन, आपके कान से डायरेक्ट कोई डिवाइस नहीं लगी, तो चलो ठीक है, वो ऑन रहा, आप सो गए और उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ आपने स्विच ऑफ किया। बट एट लीस्ट आपके कान में तो वो शोर नहीं जा रहा है ना, आपके ब्रेन में तो वो चीज़ें अननेसेसरी नहीं जा रही हैं ना। तो क्या हुआ कि उन्होंने हेडफ़ोन लगा लिया एंड ही स्लेप्ट फॉर आवर्स एंड ऑल, एंड व्हेन ही वोक अप in midnight around 2 to 3, then he realized that mobile was on and he was consuming that noise. उनको क्या हुआ फिर बाद में कान में प्रॉब्लम हो गई थी उनके। तो कहने का मतलब ये है कि कान, आँख, नाक, शरीर का, ब्रेन, शरीर का कोई भी हिस्सा जो है
अ, ईश्वर ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है कि हर पार्ट की जो है एक अपनी यूटिलिटी है, हर चीज़ का एक पर्पस के लिए बनाया है भगवान ने। तो हम अपने शरीर का ध्यान रखें, इन गैजेट्स के गुलाम ना बने, इन गैजेट्स को हम यूज़ करें। कहते हैं अति हर चीज़ की बुरी होती, एक्सेस इज़ हार्मफुल फॉर एवरीथिंग। आप हर चीज़ लिमिट में लीजिए, लिमिट में यूज़ कीजिए, ओवर स्ट्रेस मत होइए। आजकल स्क्रॉल करते इंस्टा पे, आई डोंट गो ऑन इंस्टा, वंस इन अ ब्लू मून आई गो एंड जस्ट सी, बट बहुत कम जाती हूँ। मुझे लगता है कि काफ़ी इससे टाइम किल होता है और वी डोंट गेन एनीथिंग। इन दैट वे आई लव यूट्यूब। यूट्यूब में एटलीस्ट आपको जो एक्चुअल में सुनना होता है, वही क्लिक करके आप अपना देखते हो या सुनते हो। तो मेरा अपना ये है कि एटलीस्ट व्हेन यू आर गोइंग आउट फॉर वॉक, वेदर इट इज़ मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक और आफ्टरनून वॉक, वी शुड नॉट use mobile with headphone to listen the music or whatever you are listening. It is not good for your brain. Give some rest to your brain. और जब आप वॉक कर रहे हो तो बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं। आप अपने प्लान के बारे में सोचते हो कि आपको अब क्या करना है नेक्स्ट। आप प्लानिंग करते हो, आप सोचते हो कि आपको ये करना है, वो करना है। दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव। Rather than keep busy your brain is not, I mean, good, I feel so। और आप बड़ा फ्रेश फील करते हो जब आप बिना गैजेट्स के आप वॉक करके आते हो, तो यू एक्चुअली फील वेरी गुड। तो मैंने कहा ये आपसे, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को गैजेट्स जो हैं यूज़ करने चाहिए, लेकिन लिमिट में यूज़ करना चाहिए। और वॉकिंग के टाइम में तो डेफिनेटली वी शुड अवॉइड यूजिंग दीज गैजेट्स। ओके, थैंक यू। और आप अपने व्यूज़ दीजिए, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है तो मैंने शेयर किया। ओके।